ये 2024 यूपीएससी जीएस 1 पेपर 1 का डिस्कशन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले डिस्कस करते हैं। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। पहला कुछ स्टेटमेंट ये दिया है और दूसरा स्टेटमेंट दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो जैसा कि आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर अपना है, ये अर्थ है और इसके बाहर में एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर क्या है? वो गैसों से बना हुआ है। और सोलर रेडिएशन ऐसे आ रहा है। सोलर रेडिएशन कौन सा वेव होता है? लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव? सोलर वेव रेडिएशन होता है लैम्डा ज़्यादा होगा तो शॉर्ट वेव। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो E इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, यही तो होता है। हाँ सर। तो अच्छा ये बताओ कि सन का एनर्जी कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। हाँ। तो ज़्यादा होगा, E ज़्यादा होगा। हाँ। तो H तो कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो लैम्डा क्या होना पड़ेगा? E ज़्यादा तो लैम्डा कम होना पड़ेगा। लैम्डा को कम होना पड़ेगा। हाँ। इसीलिए सन का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? छोटा वेवलेंथ होता है कि बड़ा? छोटा होता है। छोटा है, सही बात। वेवलेंथ छोटा होगा तभी उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। हाँ जी। और वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अगर आप 1 मिलीमीटर वेवलेंथ से आ रहे हो तो 1 मिलीमीटर वाला वेवलेंथ क्या करेगा? अगर 1 मिलीमीटर और उससे ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा तो उससे वो टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जी सर। लेकिन अगर उससे बहुत छोटा पार्टिकल रहा तो उससे वो टकराएगा नहीं, वो उसको पास कर जाएगा। हाँ सर। तो हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे गैस के कण हैं, इससे सनलाइट टकरा के क्या रिफ्लेक्ट होगा? सर वो फिर डिपेंड करता है कि 1 mm से छोटा है 1 mm से बड़ा है, लेकिन हाँ। धरती से टकराएगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ तो मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ इससे टकरा के कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा, डिपेंड करता है पार्टिकल पे। जी सर। लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, लगभग 51% ये डायरेक्ट अर्थ को गर्म करने लगेगा। जी सर। ओके। और अर्थ से गर्म होके जो रेडिएशन निकलेगा वो कैसा रेडिएशन होगा? वो फिर उसका वेवलेंथ क्या होगा? वो फिर वेवलेंथ ज़्यादा होना चाहिए, एनर्जी कम हो जाएगी अब। तो वेवलेंथ उसका ज़्यादा होता है। वेवलेंथ कंपेयर टू सन के वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता जी है। सर। और ये वेवलेंथ जब बड़े वेवलेंथ जा रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल क्या हो गए, लगभग अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। जी। फिर वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। तो पहला स्टेटमेंट आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर ये बोल रहा है कि हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जैसा कि मैं बताया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का लैम्डा क्या होता है? कम होता है। छोटा होता है, साइज छोटा होता है। लैम्डा लेस देन आई को मैं इनकमिंग से लिख रहा हूँ, लैम्डा रिफ्लेक्शन को आर से लिख रहा हूँ, रेडिएशन से। तो लैम्डा आई जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जी सर। जबकि लैम्डा आर क्या होता है? बड़ा होता है। तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, वो ज़्यादा हीट नहीं होगा इनकमिंग से, वो जब रेडिएट करता है तब ज़्यादा वो क्या होगा, हीट रेडिएट करेगा। ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि वेव जो रेडिएट होते हैं अर्थ से वो क्या होता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। इसका लॉजिक में बता दिया क्यों वो लॉन्ग वेव होता है। जी सर। इसीलिए ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 सही है। तो इसका इजी सा आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। परफेक्टली आप इसको कर सकते थे, ये मोस्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जी सर। ओके।